अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए दावत के लिए परफेक्ट 3 रेसिपीज़ लेके आई हूँ जो लो बजट भी होंगी, बनाने में आसान भी होंगी और खाने में मज़ेदार होंगी। तो सबसे पहले हम चिकन की कढ़ाई बनाते हैं। चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर या फिर जो भी आप बर्तन ले रहे हो उसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा कप मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है हरी इलायची। ये आपने खोल के शामिल करनी है ताकि ऑयल के अंदर जल्दी से इसका फ्लेवर आ जाए, क्योंकि चिकन जल्दी बन जाती है तो इसको खोलेंगे ना इलायची को तो इसका फ्लेवर जल्दी से आ जाएगा ऑयल में। इसके बाद आपने वॉश और ड्राई किया हुआ चिकन डालना है ऑयल के अंदर। पहले धो के रख दीजिएगा चिकन ताकि पानी निकल जाए। आधा किलो चिकन लिया है, हड्डी वाला गोश्त है ये। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता चिकन का। जब तक आपने इसको अच्छी तरह से ऑयल के अंदर भून लेना है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया नमक। चिकन का कलर देखें बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 खाने के चमचे डाल दीजिएगा। 1 खाने का चमचा लहसुन और 1 खाने का चमचा आपने अदरक का पेस्ट डालना है और इसके बाद इसको दोबारा अच्छी तरह से भून लेना है। मीडियम फ्लेम पे आपने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है और फ़ौरन से झटपट हो जाती है। जब मेहमान आ रहे हों, 2-4 आप चीज़ें बना रहे हों तो इसको एक तरफ आप चूल्हे पे रख दें और आराम से, कोई मेहनत वाली इसमें बात नहीं है। झटपट आप जो है ना इसको फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं, साथ में कोई और काम भी कर सकते हैं। अब जब अच्छे से इसमें लहसुन और अदरक भून जाएगा, देखें ये कलर चेंज हो गया लहसुन और अदरक का। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाते हैं। आधा चाय का चमचा डालिएगा, ये बहुत तेज़ वाली है। और 1/4 चाय का चमचा इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर। चाहें तो आधा चमचा भी डाल सकते हैं, चाय का चमचा। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किए कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो पेपरिका पाउडर डाल दीजिएगा। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर दें। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है, टेस्ट से इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। इसको दोबारा अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक मिर्चों का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए आपने इसको मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से भून लेना है। अब मैंने इसके अंदर शामिल किए है तली हुई प्याज। ये आपने ले लेनी है, आधा कप ले लीजिएगा या फिर 1 मुट्ठी भर के ले लीजिएगा। ये आपने ले लेनी है तकरीबन। ये अगर आप फ़ौरन से फ्राई करके डाल रहे हैं तो तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज लेके आपने उसको फ्राई कर लेना है, तो वो आधा कप हो जाएगी। वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी। मेरे पास तली भी रखी थी तो 1 मुट्ठी भर के इसके अंदर डाल दिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ग्रेवी भी होगी इसमें। इसके बाद 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला है ताकि प्याज भी इसमें सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी गल जाए। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर पीस के शामिल किए हैं। अगर आप चॉप करके डालना चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पीस के डालने से ये होगा कि ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा और इसकी जो ग्रेवी होगी वो भी अच्छे से जल्दी से तैयार हो जाएगी। 3 आप मीडियम साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा। चाहें तो बारीक चॉप करके डाल दें, इसी तरह नहीं तो आपने भी हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करके डाल देना है। तो ये काम जो है ना आपका और मज़ीद आसान हो जाएगा। इसके बाद इसको पका लेंगे। बस अब मज़ीद इसमें पानी शामिल नहीं करना, बस जो टमाटर का पानी है इसी में चिकन गल जाएगी। मीडियम से आपने लो फ्लेम रखनी है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बिल्कुल जो है ना ये बाहर जैसी कढ़ाई का इसका टेस्ट होगा, जैसे हम बाहर जाके खाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह का। और ये बिल्कुल ड्राई नहीं होती कढ़ाई, इसमें मतलब हल्का हल्का सा सालन भी होता है। इसके बाद इसमें शामिल कर दीजिएगा आधा कप दही। रूम टेम्परेचर लीजिएगा, ठंडा दही शामिल नहीं कीजिएगा। और जब भी आप सालन के अंदर दही डालें तो पहले फ्लेम को लो कर दिया करें। इस तरह से दही जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाती है ग्रेवी के अंदर। नहीं तो अगर आप तेज़ आंच पे डालते हैं तो दही जो है ना जाते के साथ ही फट जाती है सालन के अंदर और इसका जो है ना वो अजीब सा टेक्सचर हो जाता है, बिल्कुल दानेदार सी हो जाती है। वो हमें नहीं चाहिए। तो आपने रूम टेम्परेचर दही शामिल करना है।
इसके बाद मैंने इसमें फ्रेश कूटा हुआ 1 चाय का चमचा डाला है इसमें ज़ीरा, और 1 चाय का चमचा भर के इसमें कुटी हुई श्याम मिर्च डाली है, फ्रेश कूट के शामिल किए। ये दोनों चीज़ें डाल दीजिएगा, इससे फ्लेवर मज़ेदार आएगा फ्रेश कूट के डालेंगे तो। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। रेसिपी अगर आपको कहीं भी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करना मत भूला करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है, आसान लग रही है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में रेसिपीज़ को शेयर कर दिया करें। तो तकरीबन ये हमारा जो है ना चिकन कढ़ाई भी बोल सकते हैं, इसको सालन भी बोल सकते हैं, तैयार हो चुका है। इसमें हरा धनिया डालें, ऊपर से आपने बारीक कटा हुआ अदरक डाल देना है। अदरक मैं काटती हूँ बिल्कुल पीलर की मदद से छील के ना, आलू छीलने वाला जो पीलर होता है, ऊपर से छील लें, और फिर जैसे छीलते हैं ना आपने अदरक भी ऐसे ही छीलना है, फिर छुरी की मदद से बारीक बारीक काट के ऊपर डाल दें। बहुत ही खूबसूरत से ये जूलियन कट अदरक जो है ना ये कट के तैयार हो जाती है। इसके बाद मोटी वाली हरी मिर्चें डालिएगा खुशबू के लिए, और आपने इस तरह से इसको सर्व करना है। इसको पूरी पराठे के साथ, सादा चपाती, तंदूर की रोटी, जैसे चाहें आप इसको सर्व करें। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब ये हमारा एक सालन तैयार हो गया, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में। अब हम आ जाते हैं अपने चिकन सुफियानी बिरयानी की तरफ। बिल्कुल वाइट बिरयानी होती है ये, और जो बिरयानी हम नॉर्मली घर में तैयार करते हैं उससे और पुलाव से बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है ये। सबसे पहले पतीले के अंदर ऑयल ले लेना है। इसके बाद इसमें मैंने शामिल कर दिए प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके ये शामिल कर दीजिएगा इसके अंदर। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो फिर हमारी अगर ये कलर चेंज हो गया ना तो हमारी बिरयानी का कलर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाइट होती है बिरयानी। तो इसको जो है ना बस हल्का सा प्याज को इसमें सॉफ्ट होने तक पकाते हैं। इसके बाद मैंने 4 से 5 हरी इलायची डाली है, खोल के डालिएगा, और बड़ी इलायची भी इसके अंदर डाली है, वो भी थोड़ी सी तोड़ के खोल के डाल दीजिएगा ताकि फ्लेवर इसके अंदर जल्दी से आ जाए हमारे ऑयल के अंदर। इसके बाद इसमें ज़ीरा डाला है, और 2 इसमें मैंने डाले हैं बादियान के फूल, और 3 मैंने इसके अंदर तेज़ पत्ते डाले हैं, तोड़ के शामिल कर दीजिएगा। और इसके बाद इसमें लौंग डाल दीजिएगा 8 से 10, और इसके बाद 1 चाय का चमचा तकरीबन आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है साबुत श्याम मिर्च। ये डाल के इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे। बस प्याज का कलर आपने इतना रखना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन मैंने 1 किलो लिया है, और बड़े पीसीज हैं, जैसे बिरयानी के अंदर होते हैं ना बड़े पीसीज, इस तरह से धो के आपने इसके अंदर शामिल कर देने। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़बरदस्त। और देखने में ये ऐसी होगी कि जैसे बिल्कुल लाइट हो, लेकिन जब आप खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट होगा, और एक क्रीमी सा इसके अंदर टेक्सचर होता है, क्योंकि ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, ना नॉर्मली किसी बिरयानी में जाते हैं ना पुलाव में। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, और चिकन सुफियानी बिरयानी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये आपकी दावत के मेन्यू में आप यकीन करें 4 चांद लगा देगी ये बिरयानी। इसको पकाने के बाद जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पानी डाला है। अदरक का पानी ज़्यादा है, मतलब आपने अदरक को पेस्ट बना के उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। इसके बाद लहसुन शामिल किए है, 1.5 टेबल स्पून इसमें लहसुन, और तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने इसके अंदर अदरक डालना है। इसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे चिकन को, जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता आपने इसको भून लेना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के स्पाइसेस। इसमें मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली हैं तो मैं 1 चाय का चमचा डाल रही हूँ, क्योंकि बाकी और भी स्पाइसेस इसमें जाएंगे, तो अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। बारीक चॉप कर लें या पेस्ट शामिल करें, जैसे आपको आसानी हो आप ऐसे डाल दीजिएगा। इसके बाद नमक डाला है इसमें, नमक मैंने इसमें 1.5 चाय का चमचा शामिल किया है। और इसके बाद इसमें जाएंगे कुछ पाउडर। ये मैंने ले लिया है काजू, 5 टेबल स्पून आपने इसका पाउडर बना लेना है। मूंगफली भी 5 टेबल स्पून लेनी है आपने।
इसका भी पाउडर बना लेना है। और 5 टेबल स्पून बादाम का पाउडर, ये इसमें लाजमी इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। इससे बहुत ही अमेजिंग सा एक फ्लेवर आता है कि खाने वाला खाली सोचता ही रहेगा कि आपने डाला क्या क्या है इसमें। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी होती है। इसके बाद तकरीबन 2 कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पाउडर को चाहे तो हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लीजिएगा ताकि अच्छे से मिक्सचर जो है ना डिज़ोल्व हो जाए इसमें पाउडर जो भी हमने डाले हैं। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे चिकन के अंदर। और इस टाइम पे आपने ख्याल रखना है कि इसको थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते रहेंगे क्योंकि काजू और बादाम बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाते हैं, तो आपने ख्याल रखना है। और साथ ही मैंने शामिल कर दिया इसमें 1 कप दही। दही मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि रूम टेम्परेचर होना चाहिए। और दही डालने के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 चाय का चमचा भर के डाल दीजिएगा क्योंकि वाइट होगी ये बिरयानी, तो हमें स्पाइसी करने के लिए भी वाइट स्पाइसेस इसमें डालने हैं। और इसके बाद इसमें मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे स्याह मिर्च का पाउडर, ये भी आपने तकरीबन जो है ना 1 चाय का चमचा डाल देना है। इसको मिक्स करेंगे। अब फ्लेम को लो करेंगे ताकि हमारी चिकन भी इसी में गल जाए और नीचे भी ना लगे। 1 चाय का चमचा भर के गरम मसाला भी शामिल कीजिएगा, ये जायफल जावित्री वाला गरम मसाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद इसको ढक देंगे और इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी दूसरे चूल्हे पे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए चावल किस तरह से बॉईल करने हैं। 1 किलो चावल मैंने भिगो के रखे हैं 20-25 मिनट पहले। और तकरीबन 2-2.5 लीटर आपने पानी ले लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है नमक, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के डाल दीजिएगा। थोड़ा सा ज़ीरा डालिएगा और इसके बाद इसमें बादियान के फूल डाल दीजिएगा और तेज़ पत्ता डाल दीजिएगा, तकरीबन 2 आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाएंगे। बहुत से लोग पुदीना भी डालते हैं, अगर चाहें तो डाल दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद जब इसमें उबाल आएगा तो हम इसको अच्छी तरह से चावलों को जो धो के रखा था वो शामिल कर देंगे। 1 किलो चावल हैं ये, 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन की ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आपने डाल देने हैं। तकरीबन 80% तक आपने चावलों को कुक करना है, बाकी 20% जो है ये दम में गलेंगे। और इसकी ग्रेवी भी थोड़ी सी क्रीमी होती है, तो इसमें थोड़ा से खड़े चावल डाल के इसको दम पे लगाया जाता है ताकि चावल जो है सॉफ्ट ना हो और चिपचिपाहट ना हो चावलों में। तो आपने 80% तक चावलों को कुक करना है। अब चावल जब कुक हो जाएंगे आपके, तो आपने उनको निकाल के छन्नी में रख देना है, पंखे के नीचे रख दीजिएगा ताकि थोड़ा सा चावल जो है ना मज़ीद ड्राई हो जाए। अभी हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, चिकन का पानी भी ड्राई हो गया। तो अब मैं लास्ट में इसमें शामिल कर रही हूँ 1 पैकेट क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम ले लें या फ्रेश क्रीम ले लें, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो आप कर लीजिएगा। ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद पकाइएगा क्रीम डालने के बाद। और इस टाइम पे आपने चेक कर लेना है, जितना आपने स्पाइसी करना हो इसको, आपने इसके अंदर नमक भी डाल देना है और हरी मिर्चें डालनी है। जितना आपने स्पाइसी करना हो उस हिसाब से कम ज़्यादा आप शामिल कर दीजिएगा। देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है और ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। और इसका जो टेस्ट है ना अमेजिंग, ऐसा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे जब आप इसको ट्राई करेंगे। अब पहले जो हमने चावल बॉईल करके रखे हैं, एक लेयर उसकी लगाएंगे। पहले चावल की लेयर लगाइएगा, इसकी चिकन की नहीं लगाइएगा, नहीं तो नीचे से लग जाएगी। इसके बाद बिरयानी का जो मिक्सचर तैयार किया चिकन का, उसकी लेयर लगा के बाकी के चावल ऊपर इसके डाल देंगे। और लास्ट में जो बाकी हमारा चिकन का मिक्सचर बचा है, ये उसके ऊपर आपने इस तरह से पूरा डाल के अच्छी तरह से साफ़ करके डाल दीजिएगा ताकि ज़ाया ना हो। इसके बाद थोड़ा सा इसमें जाएगा अर्के गुलाब जो खानों में इस्तेमाल होता है, और थोड़ा सा इसमें आपने केवड़ा एसेंस डालना है। दोनों चीज़ें मिक्स करके डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़े से कतरे आपने इसके 2 से 4 ड्रॉप्स आपने अर्के गुलाब के, रोज़ वाटर होता है जो, और 2 से 4 कतरे आपने केवड़ा एसेंस इसके अंदर या केवड़ा वाटर डाल देना है। इसके बाद इसको दम पे रख देंगे। चाहे तो ऊपर तली हुई थोड़ी सी प्याज डाल दें, थोड़ा सा आप इसके ऊपर कलर भी डाल सकते हैं, बिरयानी का जो कलर होता है, नहीं तो ये वाइट होती है, इसको वाइट ही रहने दें, बहुत ज़बरदस्त होगी। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा अपनी दावतों में, या वैसे भी जब कुछ अच्छा खाने का दिल चाह रहा हो तो ये परफेक्ट रेसिपी है। अब हम आ जाते हैं खीर की तरफ। ये शीर खुरमा है जो चावल के साथ तैयार होता है। 2 लीटर मैंने एक थैली में ले लिया था, और 2 लीटर मतलब टोटल मैंने 4 लीटर दूध लिया है। एक जो था ना पैकेट थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम इसको उबाल लेंगे। ये टोटल 4 लीटर है दूध, ये आपने ले लेना है। आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं, जो लोग टेट्रा पैक दूध इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। इसके बाद इसको हमने उबाल लेना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो 4 से 5 मिनट जब दूध अच्छे से बॉयल हो जाए तो इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे। तकरीबन 1 कप जितना आपने दूध निकाल लेना है, और 8 से 10 छुहारे ले लेने हैं। उनको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, मट्टी वट्टी और ऊपर का जो इसका हिस्सा होता है ना वो भी निकाल लीजिएगा। इसके बाद इसको गर्म दूध के अंदर आपने भिगो के छोड़ देना है। ये जो रेसिपी है शीर खुरमा की, ये तकरीबन जो है ना 4 से 5 घंटे बनती है, जब इसका जाके बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। इसके बाद मैंने चावल ले लिए हैं, इनको पहले भिगो के रख दिया था, और हाथों की मदद से आपने तोड़ के शामिल करने हैं चावल। 1 कप चावल हैं ये, हाथों की मदद से तोड़ के डालेंगे ना तो ये बाद में भले आप इसको मिक्स नहीं भी करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट जल्दी से अंदर इसके अंदर घुट जाएंगे, और आपको घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डाल दीजिएगा, और इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, जब तक आपका दूध जो है ये वाइट से गोल्डन ना हो जाए, आपने इतना इसको पकाना है। साथ ही शामिल कर दी है मैंने 5 हरी इलायची। इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं आप। देखें दूध का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। हल्की आंच रखनी है आपने दम वाली, 2 से ढाई घंटे, बस थोड़ी थोड़ी देर में इसको मिक्स करते रहना है। अब 2 से ढाई घंटे के बाद इसमें जो हमने छुहारे भिगो के रखे थे वो डाल देने, और इसको दोबारा अच्छी तरह से पका लेना है। तकरीबन ये जो है ना रेसिपी हमारी जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो ये रेसिपी तकरीबन पूरी रात पकाती थी, कम अज़ कम इसको पूरी रात पकाती थी, तो वो जब जाके इसका एक मज़ेदार सा टेस्ट आता था। तो ये रेसिपी उन्हीं की है, मतलब मैं वही शेयर कर रही हूँ। उनकी तबीयत सही नहीं है, स्पेशली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सब लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएं, और उनका साया है हमारे सरों पे सलामत रहे। इस तरह से अब जो है हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हल्की आंच आपने रखनी है। इसके बाद इसमें जाएंगी सवैयाँ, ये आपने ले लेनी है, 1 कप तोड़ के शामिल कर दीजिएगा। तोड़ के शामिल कर देंगे, ये आपने बिल्कुल लास्ट में डालना है। इसके बाद 10-15 मिनट इसको पकाएंगे, बस डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स शामिल करने हैं जो भी आपके पसंद के हों। मैंने नारियल डाला है कटा हुआ, और बादाम है और पिस्ते, ये इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। ये जब सेवइयां आप डाल रहे हो ना, ये उसी टाइम इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इसके अंदर मैंने शामिल किया है 4 किलो के अंदर 1.5 कप चीनी। जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं वो 2 कप कर लें, लेकिन 1.5 कप बिल्कुल इसके अंदर परफेक्ट होगी। चीनी ना बहुत ज़्यादा मीठी होगी और ना ही ये मतलब फीके उसमें आएगी टेस्ट में। तो आपने अपने हिसाब से चीनी जो है ना एडजस्ट कर लेनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब आप चीनी डालें तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते रहिएगा, क्योंकि चीनी डालने के बाद चावल भी अच्छे से पक चुके हैं और हमने सेवइयां भी डाली हैं तो नीचे से ना लगे। तो आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे पका लेना है। और एंड पे यहाँ से मेरे थोड़ा सा क्लिप मिस हो गया, मैंने इसके अंदर 1 पैकेट क्रीम का भी शामिल किया है। और लास्ट में मैंने इसमें डाली है केवड़ा वाटर, 1 चाय का चमचा डाल दीजिएगा। अगर केवड़ा एसेंस आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर थोड़े से 2 से 3 कतरे डालिएगा। मैं केवड़ा वाटर यूज़ कर रही हूँ तो ये थोड़ा लाइट होता है, तो ये 1 चाय का चमचा बिल्कुल परफेक्ट है। ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाएंगे, जितना आपने गाढ़ा करना हो। उसके बाद इसको ठंडा करके सर्व कीजिएगा, ऊपर से गार्निश कीजिएगा ड्राई फ्रूट्स के साथ और इसको एंजॉय कीजिएगा। ये मुकम्मल मेन्यू है और बजट में रहते हुए आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो लास्ट में ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।